गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो आपने जो है पहले वाला जितना भी चैप्टर पढ़ाया है वहाँ तक आई होप दैट आपने वीडियोस अटेंड किए होंगे, प्लस आपने जो है चैप्टर रीडिंग भी की होगी एंड वर्क कंप्लीट हो गया। जो लोग वर्क नहीं भेज रहे बेटा सेंड योर वर्क ऑन टाइम, ओके। एंड जो जिनको भी मैं कोई भी मिस्टेक का बोलती हूँ तो आप एक बार वापस स्पेलिंग्स चेक कर लीजिए, वापस करेक्शन करके मुझे भेजिए, ओके। We were carrying on with our first chapter, that is about beginning to 1206C। वहाँ तक जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री इतनी बड़ी, इतने सालों की हिस्ट्री, तो चैप्टर भी लंबा ही होगा, ओके। सो हमने जो है इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट सतवाहना डायनेस्टी। फाउंडर कौन थे इसके? शिमुका। देन वी स्टडीड अबाउट गुप्ता डायनेस्टी। ओके, श्री गुप्ता जो इनके फाउंडर थे, गुप्ता के जो फाउंडर थे श्री गुप्ता थे। और उस श्री गुप्ता के बाद घटोत्कच और चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, कुमार गुप्ता, समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त, स्कंदगुप्त, बहुत सारे जो है गुप्ता आए थे। टुडे वी विल कैरी ऑन विद, वी विल स्टार्ट आवर न्यू डायनेस्टी। वी विल स्टार्ट न्यू डायनेस्टी नेम्ड एज वर्धन डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? वर्धन डायनेस्टी। ओके, इस डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? पुष्यभूति। पुष्यभूति इनके फाउंडर है, इसीलिए इस डायनेस्टी को जो है पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट। दिस डायनेस्टी begins in 6th century near the Thaneshwar with Pushyabuti, who was worshipper of Shiva. Three kings were born in this dynasty: प्रभाकर वर्धन, राजेवर्धन एंड हर्षवर्धन। ये डायनेस्टी जो है 6th सेंचुरी में जो है थानेश्वर के पास ये डायनेस्टी शुरू हुई थी, ओके। और जो पुष्यभूति है वो कौन से भगवान को मानते थे? शिव जी की आराधना वो किया करते थे। इस डायनेस्टी में जो है 3 किंग्स हुए थे, राजेवर्धन, प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन, ओके। अब प्रभाकर पुष्यभूति के बाद जब प्रभाकर वर्धन बने तो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद his elder son राजेवर्धन ascended the throne, but shortly after his coronation he had to engage with several battles and he was assassinated by the Gaur ruler शशांका। अब क्या है, प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद जो है राजेवर्धन जो है राजा बने। जैसे ही वो राजा बने उसके बाद वो जो है बहुत सारी जो है युद्धों में उलझ गए और उन्हें जो है गौड़ डायनेस्टी के जो है राजा ने, गौड़ डायनेस्टी के राजा शशांका ने जो है राजेवर्धन को मार दिया। पुष्यभूति के बाद कौन आए? प्रभाकर वर्धन, ओके। इनकी डेथ के बाद who became king after him, the person who became king after him was राजेवर्धन। अब इन्हें क्या होता है, गौर रूलर शशांक जो है इन्हें जो है बहुत सारी बैटल दोनों की होती है तो उसमें जो इनको राजेवर्धन को मार देता है। आफ्टर दिस हिज यंगर ब्रदर हर्षवर्धन। अब राजेवर्धन के बाद कौन राजा बनता है? हर्षवर्धन। who becomes king? हर्षवर्धन, हर्षा, ओके, वो राजा बनते हैं। In 1606 and his time period was 606 to 47, became the ruler who ruled for 40 years and expanded his glory। लगभग इन्होंने जो है 40 साल तक राज किए और अपनी शान जो है पूरे, अपने रॉयलिटी जो है, अपनी ब्रेवरी जो है सबको दिखा दी। He did not have any children, so Pushyabuti dynasty ended along with his death। अब हर्षवर्धन के क्या है, कोई बच्चे नहीं थे, तो जैसे इनकी डेथ हुई जो है वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी खत्म हो गई। सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एट द टाइम ऑफ हर्षा ascended the throne गौर बंगाल रूलर शशांका। गौर बंगाल के जो रूलर थे शशांका, उन्होंने जो उनके भाई, जब ये राजा बने थे उससे पहले क्या होता, उनके भाई को जो शशांक का जो बंगाल के रूलर थे, उन्होंने जो है गौर रूलर थे, उन्होंने उनके भाई राजेवर्धन को मार दिया था। अब इनकी हर्षा की जो छोटी बहन है वो क्या हुई थी, वो खुद को बचाने के लिए किसी जो है अननोन जगह पर
चली गई। राष्ट्रीय नाम था उनका। इन शॉर्ट टाइम हिमसेल्फ हर्षा बिकेम सक्सेसफुल इन ड्रीमिंग अबाउट वेयर अबाउट्स ऑफ हिज सिस्टर। ठीक है, अब थोड़े टाइम में उन्हें अपनी सिस्टर के बारे में पता चल जाता है। ही एंटर्ड इनटू अलायंस विद द भास्कर वर्मन ऑफ कामरूपा एंड सेंट अ लार्ज आर्मी अगेंस्ट शशांका। अब उनको अपने भाई की मौत का बदला लेना था। ठीक है, उनके परिवार में जो विनाश शशांका के कारण हुआ था उसका बदला लेना था। तो उन्होंने क्या है, भास्कर वर्मन जो कामरूपा के थे उनके साथ जो उन्होंने जो है एक गठबंधन किया और दोनों ने मिलकर जो है शशांका के खिलाफ आर्मी भेजी। Through in the south, his armies were forced to return back from the bank of river Narmada in around 1620 by King Pulakeshin II। लेकिन जब वो नर्मदा के पास गए थे 620 में, जब उनकी वो आर्मी भेजी थी, तो पुलाकेशिन जो सेकंड है उन्होंने उनके आर्मी को वापस लौटा दिया कि चले जाओ यहाँ से। इन हिज लॉन्ग टेन्योर ऑफ रूल ही वेज कंटिन्यूस बैटल। अब हर्षा जब तक राज किए तो उन्होंने बहुत सारे वॉर वगैरह किए। द बाउंड्रीज ऑफ हर्षास एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम स्नो लैडन माउंटेन इन द नॉर्थ टिल द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा इन द साउथ। अब हर्षा की जो डायनेस्टी कहाँ से थी, स्नो लैडन माउंटेन नॉर्थ में यहाँ तक, या जहाँ पर नर्मदा रिवर जा रही है साउथ में, वहाँ तक जो है इनकी डायनेस्टी थी। गंजम इन द ईस्ट, ईस्ट में गंजम तक, और वेस्ट में जो है बालाबी तक उनका जो है राज्य था। कनुज वॉज द कैपिटल ऑफ एक्सटेंसिव एम्पायर, और इस एम्पायर की जो है कैपिटल क्या थी, कनुज। हियर इज अ कनुज, ओके, कैपिटल। कनुज इनकी कैपिटल थी। हर्षा हैड टेकन अप द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। हर्षा ने कौन सा टाइटल लिया, महाराजाधिराज। सेम टाइटल किसने लिया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है सेम टाइटल लिया था, महाराजाधिराज। ओके, तो इन्होंने महाराजाधिराज का टाइटल लिया, दैट आई एम महाराजाधिराज। ही वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा एंड सन गॉड। ये भी किसको, जैसे दादाजी, इनके दादाजी जो थे वो शिव जी को और मानते थे, तो ये शिव जी को और सूरज भगवान को मानते थे। लेटर ही वॉज लार्जली इंक्लाइन टुवर्ड्स महायाना बुद्धिज्म। बाद में जो है बुद्धिज्म के जो महायाना सेक्ट है, ठीक है, महायाना जो संप्रदाय है बुद्धिस्ट की, उसके बुद्ध की, उसमें ये जो है काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लग गई। Once in 5 years he used to organize large ceremony on the confluence point of river गंगा एंड यमुना। अब हर 5 साल में क्या है, वो चैरिटी करते थे, दान पुण्य करते थे। कहाँ पर, गंगा और नदी का जहाँ कन्फ्लूशन, गंगा और यमुना का जहाँ कन्फ्लूशन होता है, जहाँ संगम होता है, वहाँ पर ये उनको, वहाँ पे लोगों को बुलाते थे, बड़ा जो सेरेमनी रखते थे और लोगों को दान वगैरह दिया करते थे। परफॉर्म चैरिटी एंड अदर वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, और लोगों की भलाई के लिए जो है उनके लिए बहुत सारे काम किया करते थे। द चाइनीज ट्रैवलर ह्यून टिजांग हैज़ ऑल्सो अटेंडेड द 6th सेरेमनी ऑफ हिज काइंड। और जब ऐसी वो 6ठी सेरेमनी कर रहे थे तब ये जो है चाइनीज ट्रैवलर जो है ह्यून सैंग जो भी, वो भी उस टाइम यहाँ पर आए थे। ओके, हर्षवर्धन कंपोज 3 प्लेज इन संस्कृत लैंग्वेज नेमली। हर्षवर्धन का क्या थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे, तो उन्होंने 3 प्ले कंपोज किए। कौन कौन से, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, 3 जो है इन्होंने जो है प्ले लिखे थे। हर्षवर्धन हैज ग्रांटेड सेल्टर टू द बनभट्टा कंपोजर ऑफ कदम्बरी एंड हर्षचरिता। और हर्षचरिता के दरबार में कौन थे, इनका संरक्षण, पैट्रॉन किसका संरक्षण था, बनभट्टा का, जो उन्होंने जो है कदम्बरी और हर्षचरिता को लिखा। मयूर सुबंधु मतंग द्वारकर ईशान एंड मैनी अदर स्कॉलर ऑल्सो अलॉन्ग विद द चाइनीज ट्रैवल ह्यून डिजाइन। और इनके अलावा जो है मयूर वगैरह जो है और भी बहुत सारे जो है राइटर्स वगैरह जो है इनके दरबार में थे। चाइनीज ट्रैवलर भी इनके दरबार में थे। लेट अस रिवाइज वंस। फर्स्ट डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। फाउंडर कौन है, पुष्यभूति। इनके बाद जो कि, और ये क्या, शिव जी की आराधना करते थे। आफ्टर हिम प्रभाकर वर्धन जो है राजा बने। प्रभाकर वर्धन की मौत के बाद जो राजा बने उन्हें राज्यवर्धन, जिन्हें जो है शशांक गौर डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने मार दिया। ठीक है, राज्यवर्धन के बाद कौन बना, और उसी टाइम जो है उनकी सिस्टर जो थी राष्ट्रीय, वो भी अपने आप को बचाने के लिए कहीं चली गई। अब इनके बाद जो है हर्षवर्धन जो है बहुत ही महान जो इस डायनेस्टी के जो राजा बने। ठीक है, ये राजा बने और इन्होंने अपनी बहन को भी ढूंढ निकाला, प्लस शशांका के खिलाफ जो है इन्होंने गठबंधन किया। इन्होंने और भास्कर वर्मन जो है दोनों ने मिलकर जो शशांक के खिलाफ आर्मी भेजी थी।
लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर पुलकेशी सेकेंड ने उस आर्मी को रोक दिया और नर्मदा से ही वापस भेज दिया। ओके, इनकी कैपिटल थी वो कौन सी थी, कनुज। इनकी कैपिटल कौन सी थी, कनुज इनकी कैपिटल थी। इन्होंने जो है हर 5 साल में जो है ये क्या करते थे, बहुत सारे धार्मिक कार्य किए करते थे। जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता था वहाँ पर इन्होंने खुद को जो महाराजा धीराज का टाइटल दिया। ठीक है, ये भी शिव जी को और जो है सन गॉड को मानते थे और हर 5 साल में जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते थे, लोगों के लिए दान वगैरह दिया करते। चाइनीज ट्रैवलर भी जो है ह्यून सीजन, ये भी इनके टाइम में आया था। और बनभट्टा ने जो है 3 जो है प्ले कंपोज किए थे। ठीक है, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ओके, उनके जो दरबार में बनभट्टा थे जो कदम्बरी और हर्षचरिता के राइटर थे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग उनके दरबार में थे। दैट्स ऑल अबाउट वर्धन डायनेस्टी। नाउ वी विल स्टार्ट पाला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पाला डायनेस्टी। ओके, from here we will start Pala dynasty. फाउंडर कौन थे इनके, गोपाला। ओके, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज गोपाला। पाला डायनेस्टी, गोपाला जो इनके फाउंडर थे। बंगाल और बिहार के साइड में ये डायनेस्टी काफी ज्यादा बड़ी थी। द बिगनिंग ऑफ डायनेस्टी इज रिकॉर्डेड अराउंड 750। अब ये डायनेस्टी कब शुरू हुई थी, लगभग 750 के अराउंड शुरू हुई थी। ठीक है, एंड फाउंडर वाज गोपाला। धर्मपाला was the second ruler of Pala dynasty, is considered to be the most powerful ruler of this dynasty. He extended his empire up to Kanuj, and even after getting engaged in an triangle struggle with the Pratyahar and Rashtrakutas, he remained successful by in protecting his kingdom. अब क्या है, सबसे पाला डायनेस्टी के बाद, गोपाला के बाद कौन राजा बने थे, धर्मपाला। कौन राजा बने, धर्मपाला। इन ये जो है इस डायनेस्टी के जो सबसे जो ग्रेटेस्ट एंड सबसे ब्रेव किंग थे। धर्मपाला जो है इस डायनेस्टी के सबसे ग्रेट और ब्रेव किंग थे। ये बहुत पावरफुल थे। उनका एम्पायर कहाँ से, कनुज से लगा, कनुज में पूरा उनका एम्पायर फैला हुआ था। देन उनके जो है एम्पायर की तरफ क्या है, एक तरफ कौन उनको परेशान कर रहे थे, राष्ट्रकूटास, और एक तरफ प्रतिहार उनको परेशान कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपने किंगडम को बचाने में सक्सेसफुल रहे। His son and successor देवापाला also stood victorious in several battle। अब इनके बाद राजा कौन बने, देवापाला। कौन बने, देवापाला। और ये भी जो है बहुत सारे जो है वॉर इन्होंने भी जो है जीते हैं। देवापाला ने भी जो है बहुत सारे बैटल्स इन्होंने जीते हैं। He transformed his capital from पाटलिपुत्र to बंगाल। इन्होंने, देवापाला ने क्या किया, इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र। इन्होंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया कैपिटल को, बंगाल। कहाँ ले गए कैपिटल को, बंगाल। पाटलिपुत्र इज करंटली नोन एज, क्या पाटलिपुत्र किसको कहा जाता है करंटली, पटना। द एम्बेसडर ऑफ किंग बालपुत्र देवा ऑफ सुमरता हैज अटेंडेड हिज रॉयल कोर्ट। और इसके रॉयल कोर्ट में कौन आए थे, देवपाला के एम्बेसडर ऑफ किंग बालपुत्र देवा। बालपुत्र देवा जो सुमत्रा के थे। सुमत्रा इज अ डिफरेंट नेशन। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ना बेटा, जावा, सुमत्रा वगैरह ये पढ़ा था ना। तो वहाँ के किंग का जो एम्बेसडर था, राजदूत था, बालपुत्र, वो इनके कोर्ट में आया था। आफ्टर देवपाला इन 1810 to 1850 द power and the might of Pala dynasty started weaken due to the weakness of the ruler and invention of Gujar Pratihar रूलर्स। अब धीरे धीरे क्या है, इस डायनेस्टी का क्या है, पावर कम होता गया देवापाला के बाद। और क्योंकि इनके जो आने वाले जो इनके सक्सेसर्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, तो और पास में जो है गुर्जर प्रतिहार कंटिन्यूसली जो है अटैक कर रहे थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ 9 किंग महिपाला अब फर्स्ट, उनका 9th किंग कौन थे, महिपाला। महिपाल फर्स्ट जो इनके 9th किंग थे। राजेंद्र फर्स्ट चोला डायनेस्टी के जो राजेंद्र फर्स्ट थे, ही ऑक्युपाइड द रीजन अप टू रिवर गंगा अराउंड 1023 के अराउंड जो है उन्होंने क्या किया, गंगा के आसपास का जो एरिया जो है ले लिया। किसने, राजेंद्र, चोला डायनेस्टी के राजेंद्र फर्स्ट ने। बाई मिडिल 12th सेंचुरी द स्ट्रेंथन ऑफ पाला डायनेस्टी वीक, और 12th सेंचुरी तक पाला डायनेस्टी क्या लगभग पूरी वीक
हो गई। किंग ऑफ पाला डायनेस्टी वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। पाला डायनेस्टी के जो राजा कौन से धर्म को मानते थे? बुद्धिज्म को मानते थे। सेंटर्स आर सिग्निफिकेंटली द वेरी फेमस महावीरास ऑफ नालंदा। नालंदा की जो महावीरास है और विक्रमशाली गॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम, ये उनको बचाते थे, उनका संरक्षण करते थे। द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क अतिशा वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द 10th पाला किंग न्यायपाला। न्यायपाला के टाइम जो है फेमस बुद्धिस्ट जो थे अतिशा वो प्रेजेंट थे। हु वो विजिटेड तिब्बत ऑन एन इन्विटेशन बाय द किंग, जो तिब्बत गए थे कि राजा के द्वारा इन्विटेशन पे। किंग ऑफ पाला डायनेस्टी वर ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और पाला डायनेस्टी के जो भी राजा थे उनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफ़ी पसंद था। दे गिव प्रोटेक्शन टू ग्रेट स्कल्पचर्स सच एज दीमन विटवाल और दीमन को जो है बहुत बड़े स्कल्पचर्स जो मूर्तिकार थे उन्होंने वो अपने दरबार में रखते थे। मैनी वाटर रिजर्वर्स बिल्ट ड्यूरिंग द पाला पीरियड आर स्टिल प्रेजेंट इन दीनापुर डिस्ट्रिक्ट। दीनापुर डिस्ट्रिक्ट में आज भी जो है पाला डायनेस्टी के जो वाटर रिजर्वर, पानी को बचाने के लिए जो रिजर्व्स वगैरह बनाए थे, आज भी वो मौजूद है। अंडरस्टूड? पाला डायनेस्टी शुरू किसने की थी? गोपाला ने। कहाँ पर ये फैली हुई थी? बंगाल और बिहार में। ठीक है। धर्मपाला जो सेकंड, जो बहुत ही विक्टोरियस किंग रहे, धर्मपाला बहुत ही पावरफुल किंग थे। इनके दो तरफ से, एक तरफ से राष्ट्रपुत्र, दूसरी तरफ से प्रतिहार से कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे, फिर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे, उन्होंने अपने एम्पायर को बचाकर रखा। आफ्टर हिम देवपाला जो है राजा बने और उन्होंने अपनी कैपिटल जो है पाटलिपुत्र से बंगाल को शिफ्ट किया। और उनके बाद महिपाला फर्स्ट जो उनके 9th रूलर थे, ठीक है, उनके टाइम चोला किंग राजेंद्र ने काफ़ी सारा गंगा के किनारे का एरिया ले लिया था। धीरे धीरे पाला डायनेस्टी वीक होती गई। ठीक है। ये लोग जो है कौन से धर्म को मानते थे? बुद्धिज्म को मानते थे। और इन लोगों का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। नाउ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्गा इन 736। कौन सी डायनेस्टी? फाउंडेड बाय कौन से ईयर में? 736। ठीक है। ही मेड नासिक एज हिज कैपिटल, और इस डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? नासिक। ओके, कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नासिक। 14 किंग्स वर बॉर्न इन दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में कितने राजा जो है पैदा हुए? 14 किंग्स। दंती दुर्गा वॉज ए लॉर्ड अंडर द चालुक्याज ऑफ वत्तापी। ठीक है, ये क्या है? एक चालुक्य, वत्तापी के जो चालुक्यास थे उनके अंडर में। ये जो पुलकेशिन जो सेकंड, जिसके बारे में मैंने कहा नर्मदा से जो है हर्षा की आर्मी को वापस भेजते, वो चालुक्य राजा थे वत्तापी। वत्तापी जो है कर्नाटक में, अभी उसका नाम बदामी है। ठीक है, तो उनके अंदर में ये थे। ही एलिमिनेटेड द रूल ऑफ चालुक्यास इन द साउथ बाय डिफीटिंग द चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन सेकेंड। इन्होंने क्या किया? चालुक्यों के राज को खत्म कर दिया कीर्तिवर्मन सेकेंड को हराकर। कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द वेरी फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ अलोरा। कृष्णा फर्स्ट जो है इस डायनेस्टी के, उन्होंने कैलाश टेम्पल अलोरा का टेम्पल बनाया। ध्रुवा द फोर्थ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी डिफीटेड गुर्जर प्रतिहार किंग वत्सराज। अब इनके जो कौन से नंबर के राजा थे? 4th नंबर के राजा थे ध्रुवा। उन्होंने क्या किया? प्रतिहार के राजा जो है वत्सराज को उन्होंने हरा दिया। तो 5th रूलर गोविंदा थर्ड डिफीटेड गुर्जर प्रतिहार किंग नागाभट्टा। और इनके जो 5th रूलर थे, ठीक है, गोविंदा थर्ड, उन्होंने नागाभट्टा जो है उनको हरा दिया था, गुर्जर प्रतिहार को। पाला किंग धर्मपाला, पाला के किंग धर्मपाला एंड पाला किंग धर्मपाला, ही एक्सपेंडेड द एम्पायर ऑफ राष्ट्रकूट फ्रॉम मालवा रीजन अप टू कांची। उन्होंने अपना डायनेस्टी कहाँ से? मालवा से लेकर कांची तक उन्होंने अपना डायनेस्टी पूरा फैला दिया। द 6th रूलर अमोघवर्षा वॉज पीस लविंग एंड ही रूल्ड अबाउट 64 ईयर। इनका जो 6th राजा था वो क्या था? पीस लविंग था, उन्हें शांति प्रिय थी और उन्होंने 64 साल तक राज किया। अमोघवर्षा, ही मेड मैनीखेत मालखेत एज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट। उन्होंने जो है मालखेत को जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी की कैपिटल बनाई। अरेबियन ट्रैवलर सुलेमान हैज़ इंक्लूडेड अमोघवर्षा अमंग द वर्ल्ड्स 4 ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द टाइम। वर्ल्ड के 4 ग्रेटेस्ट किंग जो है उनमें उन्होंने इंक्लूड किया। सुलेमान जो अरेबियन ट्रैवलर थे उन्होंने इनको कहा। कृष्णा सेकेंड एंड इंदिरा थर्ड डिफीटेड महिपाला। कृष्णा सेकेंड और जो है
इंदिरा थर्ड ने जो है महिपाला को हरा दिया था। महिपाला वॉज फ्रॉम द डायनेस्टी ऑफ पाला डायनेस्टी। देन द रूलर ऑफ द कनुज फोर्स हिम टू रन अवे। अब उसके बाद में कनुज के रूलर को हराया और उनको फोर्स किया कि यहाँ से भाग जाए। ड्यूरिंग द राइन ऑफ द 12th रूलर कृष्णा थर्ड अ लॉन्ग स्ट्रगल हैड बिटवीन राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी ऑफ द साउथ। अब 12th जब उनके रूलर थे उस टाइम जो है राष्ट्रकूट और चोला में जो है बहुत बड़ी युद्ध हुआ था, बहुत जो आनाकानी थी इनमें। राष्ट्रकूट वर ओवरथ्रोन बाय द चालुक्यास ऑफ कल्याणी। राष्ट्रकूट को जो है उखाड़ कर फेंका, उनकी डायनेस्टी को खत्म कर दिया चालुक्यास ने। चालुक्य किंग तैलपा डिफीटेड करका सेकेंड ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो करका सेकेंड थे उनको जो है चालुक्य के राजा तैलपा ने जो है हरा दिया था। एस्टाब्लिश हिज कंट्रोल इन मैनियाकेत, मतलब मालकेत में उन्होंने अपना जो है वापस दबदबा बना दिया। राष्ट्रकूट किंग्स वर हार्डकोर सपोर्टर ऑफ वैदिक रिलीजन। ये कौन से जो सनातन धर्म वैदिक रिलीजन को ये मानते थे। दे बिल्ड सेवरल ह्यूज टेम्पल, इन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े जो है टेम्पल्स वगैरह बनाए। दे वर नर्चरर ऑफ संस्कृत, ये क्या संस्कृत भाषा को जो है काफ़ी मानते थे, ठीक है। एंड कन्नड़ लिटरेचर को भी ये फॉलो करते थे। द अरेबियन हैव एड्रेस द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी एयर बलहारा बल राजा। अरेबियन से इनको इस डायनेस्टी के राजा को क्या कहा, बलहारा बल राजा कहा। ओके, सो फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज, हु वॉज द फाउंडर, दंती दुर्गा। और जो है इनकी कैपिटल कौन सी थी, नासिक इनकी कैपिटल थी। 14 राजा इसमें जो बर्थ हुए थे, अलग अलग राजा की हिस्ट्री के बारे में इन्होंने पढ़ाया कि इन्होंने गुर्जर प्रतिहार से और चोला से कंटिन्यूसली वॉर करते गए एंड इन द एंड चोला उन्होंने जो है इन पर जीत हासिल कर ली। ओके, नाउ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अब कौन सी डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, नागाभट्टा। क्या नाम था, नागाभट्टा जो है इस डायनेस्टी के जो है रूलर का जो फाउंडर का नाम था। हिज किंगडम स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, उनका किंगडम कहाँ से शुरू हुआ था, गुजरात से उनका जो है राज्य शुरू हुआ था। इनकी डायनेस्टी का नाम क्या बन गया, इसीलिए उनकी डायनेस्टी का नाम क्या बना, गुर्जर प्रतिहारा। नागाभट्टा फर्स्ट वॉज वेरी ब्रेव, नागाभट्टा फर्स्ट क्या थे, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे। He successfully confronted the invention made by Arabian who came from Sindh। सिंध से आने वाले जितने भी जो अरेबियन थे उनका इन्होंने डट कर सामना किया। किसने, नागाभट्टा फर्स्ट ने। वत्सराज was the king of this dynasty, took the title of emperor। यहाँ इस डायनेस्टी के जो है वत्सराज जो थे उन्होंने जो एम्परर, महाराज का जो टाइटल उन्होंने लिया। देन वत्सराज सन नागाभट्टा सेकेंड इन्वेडेड गंगा वैली इन अराउंड 1816 में जो है वत्सराज के जो पुत्र थे नागाभट्टा सेकेंड, उन्होंने जो है गंगा वैली के ऊपर जो है आक्रमण किया। एंड टुक एंड ऑक्यूपाइड कनुज एंड मेड एज इट इज कैपिटल। और उन्होंने क्या, कनुज को जीत लिया और उसको अपनी कैपिटल बना लिया। नागाभट्टा सेकेंड वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट किंग गोविंद थर्ड। राष्ट्रकूट किंग गोविंद थर्ड से नागाभट्टा जो है सेकेंड डिफीट हुए थे। दे डिसेंड एंड कंटिन्यूड रूल अपॉन कनुज एंड इट्स सराउंडिंग रीजन। लेकिन बाद में भी वो फिर भी जो है ये गुर्जर प्रतिहार वहाँ पर राज करते रहे कनुज पर और उसके आसपास के रीजन पे। भोजा फर्स्ट वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के सबसे जो फेमस जो रूलर थे वो कौन थे, भोजा फर्स्ट। ओके, कौन थे, भोजा फर्स्ट, जो इस डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे। ही इज नॉन एज द मिहिर भोजा, उन्हें मिहिर भोजा भी कहा जाता है। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ नागाभट्टा सेकेंड। नागाभट्टा सेकेंड के ये ग्रैंड सन हुआ करते थे। अरेबियन रूलर सुलाइमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। अरेबियन जो सुलाइमान जो थे इस टाइम में विजिट किए थे और उस टाइम जो है वहाँ पर राष्ट्रकूटा का कौन राजा था, अमोल घोष वर्मा, ठीक है, वो वहाँ का राजा थे वर्षा। और यहाँ पर कौन थे उस टाइम राजा, अपने ये नागाभट्टा के टाइम में भोजा राजा, भोजा यहाँ के किंग थे। द नेक्स्ट रूलर महेंद्रपाला। अब इनके बाद राजा कौन बने, महेंद्रपाला, हु वॉज डिसिप्लिन एंड प्रोटेक्टर ऑफ ग्रेट पोएट राजाशेखरा। जो क्या है, राजाशेखरा जो महान कवि थे उनके जो स्टूडेंट थे और उनको अपने दरबार में रखते थे। द कंपोजर ऑफ प्ले कॉल्ड, वो क्या है, एक प्ले के कंपोजर थे
पुनर्जन्म जारी, उसके जो ये प्ले के जो है ये राइटर थे। महेंद्रा सन महिपाला वॉज बैडली डिफेटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग इंद्रा थर्ड। महेंद्रा का जो सन था महिपाला, उनको जो है बहुत बुरी तरीके से किसने हरा दिया? इंद्रा थर्ड, जो कौन सी डायनेस्टी के थे? राष्ट्रकूट डायनेस्टी से थे। ओके, इस तरह से जो गुर्जर प्रतिहार का पावर जो है कम होने लग गया। आफ्टर द रूलर भोजा सेकेंड, विनायक पाला, महेंद्र पाला, देवा पाला, महेंद्र पाला सेकेंड एंड विजय पाला सो समाउ मैनेज। धीरे धीरे अब पावर तो खत्म हो गया, बट लेकिन जैसे भी राजा आए काम के थे, यानी कि वो राज करते गए। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गजनवी, राज्यपाला वॉज द किंग ऑफ कनुज। राज्यपाला जो है उस टाइम कनुज के राजा हुआ करते थे। किसने जब इन्वेंशन किया था? मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, सॉरी। ही रैन अवे विदाउट कॉन्फ्रंटिंग गजनवी। वो क्या है? राज्यपाला क्या है? वहाँ से भाग गए, गजनवी का सामना वो नहीं कर पाए। अंडर द लीडरशिप ऑफ चंदेल किंग गंडा एंड किंजार मेड त्रिलोक चंदपाला असेंड द थ्रोन। त्रिलोकपाला जो है थ्रोन को असेंड किया था। आफ्टर द राइज ऑफ गढ़वाल राठौड़ डायनेस्टी इन कनुज, इसके बाद जो है राठौड़ डायनेस्टी जो है कनुज में स्टार्ट हो गई। गढ़वाला जो है डायनेस्टी, राठौड़ जो डायनेस्टी वहाँ पर शुरू हो गई। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वॉज एलिमिनेटेड फॉर एवर इन द सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर में जो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो गई। 11 द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी डिड नॉट अलाउ अरेबियन टू एडवांस अहेड। इन्होंने जो है अरेबियंस को जो है यहाँ पर आने से काफ़ी ज़्यादा रोका। ओके, सो टुडे वी स्टार्टेड विद वर्धन डायनेस्टी, देन वी हैव completed the वर्धन डायनेस्टी, देन वी स्टार्टेड पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूट एंड गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इनके बारे में हमने पढ़ा। ओके, आई हैव रिवाइज्ड ऑल दिस, यू हैव टू रीड द चैप्टर। ओके, इफ you have any doubt then chat with me in group messages, okay, not in individual, in group messages. Okay, thank you, have a nice day.